मदर्स हैं यहाँ पे, उन सभी को एक हैप्पी मदर्स डे। बिकॉज ये दिन आपके लिए एक्चुअली है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, और हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जितने भी किड्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए एक ये भी स्पेशल, बच्चों के लिए भी स्पेशल दिन है, क्योंकि वो अपनी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता होगा, बहुत प्यार करता है, हर कोई व्यक्ति अपनी मदर से प्यार करता है। लेकिन कई दफा क्या होता है, हम प्यार तो करते हैं, पर प्यार करने के साथ साथ हमारी केयर समय के साथ अपनी माँ के ऊपर कम होना शुरू हो जाता है ना। समय के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बचपन में हम बहुत प्यार करते हैं, फिर एक फेज ऐसा आता है हर किसी बच्चे की लाइफ में, जहां थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ करियर एंड लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन द पर्सनल लाइफ। और वहां पे सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है, वहां पे हर माँ को एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। क्यों अटेंशन की जरूरत होती है? बिकॉज एवरी मदर नीड अ स्पेशल केयर, एक्स्ट्रा केयर, दैट इज द रीजन। और वहां पे जब हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो वी कैन एक्चुअली हेल्प मदर्स टू इम्प्रूव द फिजिकल हेल्थ, नंबर वन, इम्प्रूव देयर मेंटल वेलबींग। आपको जान के ताजुब होगा, मैं हर दिन कम से कम नहीं तो 7 से 8 लोगों से, मतलब माओ से डेली बात करता हूँ। तो जब उनसे बात करता हूँ तो उनकी मनस्थिति सब समझ में आती है। तो मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो एंड ना सिर्फ मम्मियों की, बाकी सबकी भी, लेकिन मम्मियों की स्पेशल। दूसरा, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम फोकस करें हमारी फैमिली में स्ट्रेस मैनेजमेंट में, सेल्फ केयर पे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, तो हम अपनी मदर को एक डिजीज फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो फटाफट से डिजीज फ्री लिखेंगे चैट पे, या DF लिखेंगे चैट पे, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद डिजीज फ्री हो और आपकी मदर्स डिजीज फ्री। फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे, लेट मी सी कितने लोग रेडी है डिजीज फ्री लाइफ लीड करने की। हम सबको मालूम है, हमारी जो मदर है, हमारे परिवार में जो मम्मियां हैं, तो हर मदर इज अ बैकबोन ऑफ द फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, मम्मियां एक्चुअली, मैं ना बात अभी डायरेक्टली मम्मियों से करने वालूंगा, बच्चों से मैं बाद में बात करूंगा लास्ट पे। लेकिन सबसे पहले ये जो सेशन अभी हो रहा है ना, ये डायरेक्टली मम्मियों से बात करने वाला। ज्यादातर मम्मियां क्या गलती करती हैं, वो अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती। सीरियसली, क्यों? तो उनको अपनी फैमिली को देखना होता, दे इग्नोर देयर ओन हेल्थ, क्योंकि वो अपने परिवार की केयर करती है। एंड दिस इज 100% ट्रू, 100% ट्रू। और उसकी वजह से होता क्या है, वो सारा दिन थका थका फील करती है, स्ट्रेस्ड फील करती है, पुअर स्लीप, रात को नींद भी नहीं आती। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक एज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर इसका हम लोग उल्टा कर दें, अगर हेल्दी मदर्स हो जाए ना, तो हेल्दी फैमिलीज हो जाएगी। हेल्दी फैमिलीज होगी तो क्या होगा, घर के अंदर सब चीज प्रचुर मात्रा में आएगी। सेहत, जिस घर के अंदर सेहत अच्छी है ना, उस घर के अंदर समृद्धि भी अच्छी है ना। उसके अंदर हैप्पीनेस, उस फैमिली के अंदर हैप्पीनेस भी अच्छी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैमिली हेल्दी होनी चाहिए। हम बात करते हैं आज वो कॉमन चैलेंजेस की, जो हर माँ फेस करती है अपनी लाइफ में, एवरी मदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेट गेन। वेट गेन सबसे पहला होता है जैसे ही वो माँ बनती है, जब उसको पता चलता है कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, ठीक है, तो वहीं से वेट गेन की जर्नी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। जैसे ही वो माँ बनती है, तो वहां से उनका वेट गेन का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि हेल्दी साइन है भी। क्योंकि जब आप अच्छा वेट गेन होगा, तो हेल्थ, बेबी का भी वेट गेन अच्छा होगा, बेबी भी ग्रो करेगा। तो हमको खाने में, एक जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं स्पेशली, तो उनके लिए कुछ, यू नो हम सब लोग क्या करते हैं, एफर्ट डालते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, मनपसंद खिलाते हैं। लेकिन वेट गेन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो होता ही है, लेकिन स्पेशल प्रेगनेंसी के बाद जब वो माँ बन जाती है, उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस शुरू होते हैं। नंबर वन चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस, मेटाबॉलिज्म गेट स्लोअर। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, आपका मसल मास बहुत डाउन चला जाता है, एकदम से मसल मास डाउन चला जाता है, बिकॉज ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी। उन दिनों के बाद कुछ फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से
मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यूजुअली सारी माओं के साथ भी ऐसा ही होता है, ये ना, अगर वो एक समय के बाद जैसे जैसे वो ऐसी फेज में आती हैं जब वो फैमिली का केयर ज्यादा करती हैं, तो ये सारे चैलेंजेस फेस करती हैं। कैल्शियम लेवल्स कम हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है। दूसरा, प्रोटीन का ध्यान नहीं होता किधर है। स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल एक्सॉप्शन बहुत ज्यादा होता है हर माह, क्योंकि चाहे वो मदर वर्किंग है या वो नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे चैलेंजेस हर माँ फेस करती है अपनी लाइफ में। स्पेशली मैं फील कर पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो होती है, स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिज्म स्लो, पुअर स्लीप, और किसी किसी केसेस में जहां पे बीमारी, वेट ज्यादा होने की वजह से या लाइफस्टाइल ज्यादा खराब होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और बीपी के भी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। दीज आर सम कॉमन चैलेंजेस। और सम फिजिकल चैलेंजेस एवरी मदर फेसेस, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में रहता है। तो सबसे पहले स्टेमिना कम हो जाता है, एनर्जी लेवल, लेथार्जिकनेस बढ़ता है, बैक पेन, जॉइंट पेन वो फील करते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी। सारी चीजें आपके साथ होना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंट इलनेसेस, बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी कम होना, मैंने जैसे बताया मसल लॉस आफ्टर प्रेगनेंसी एंड विद द एज ऑल्सो, ये होता है। ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, रेगुलर वॉक नहीं कर पा रहे। मतलब जो चीज, थोड़ा जो टाइम होता है ना, आधा पौने एक घंटा अपने ऊपर जो इन्वेस्ट करना होता है, अपने लिए जो करना होता है, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। इसके साथ साथ देखो, फिजिकल चैलेंज हमने बात करी, हमने हमने बात करी कॉमन जो चैलेंजेस हर माँ फेस करती है। अब हम बात करते हैं मेंटल एंड इमोशनल चैलेंजेस भी जो फेस करती है मदर। सो हर माँ कहीं ना कहीं एक इमोशनल प्रेशर साइलेंटली कैरी करती है। मेरे को इमोशनल प्रेशर क्या है, मेरे को अपने हस्बैंड का देख करना है, मेरे को मेरे हस्बैंड को ना टाइम पे जाना होता है ऑफिस से ना, उस समय में मेरे पास टाइम नहीं है, उस समय में मैं बहुत बिजी हूँ, है ना। हस्बैंड को नाश्ता देना है, बच्चे को ट्यूशन वो क्लास में भेजना है, तो उस समय नहीं है मेरे पास टाइम, वो उस समय बहुत बिजी हूँ, उसके बाद घर के काम हो जाते। तो हम जितनी भी मदर है, मैंने देखा है बहुत कम। अब कुछ लोग धीरे धीरे समझ में जब बीमार पड़ जाते हैं, जब सेहत खराब हो जाती है, तब समझ में आता है कि नहीं यार, अब हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, थोड़ा अपने ऊपर टाइम देना है, अपने आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन बहुत सारी मदर्स अभी भी ये गलतियां करती हैं कि वो कहीं ना कहीं इमोशनल प्रेशर इतना ले लेती हैं, क्योंकि फैमिली की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है, वो डिवाइड नहीं कर, और वो कहीं ना कहीं वो बात भी नहीं हो पाती उतनी हस्बैंड से, बहुत सारी चीजें होती हैं। सी, दिस इज अ काइंड ऑफ इमोशनल प्रेशर, वो अनकही बातें जो हमारे मन में चलती रहती है कई दफा, है ना। और उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि यार मेरी हेल्थ खराब हो रही है, और वो कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज कि उनके पास उस, वो जब करना चाहती हैं वो टाइम मिसमैच होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। और उसके बाद वो, बाद में वो कहते हैं ना कि शाम को कर लेंगे एक्सरसाइज, या कल से शुरू करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और वो स्ट्रेस इफेक्ट करता है आपके हार्मोन्स पे, स्पेशली योर योर फीमेल हार्मोन ना, एस्ट्रोजन। मैं आपको बताता हूँ, बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। स्लीप, एनर्जी लेवल्स मैसिव ड्रॉप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखो ना, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, और उसके बाद ये सब चीज होती है, उसके बाद हम, क्या आता है, इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग क्या था, ठीक है यार मैं आज तो खाना डिजर्व करते हैं, सो दे ईट आउटसाइड अनहेल्दी फूड, जंक फूड, नॉट। किसी किसी लोगों को क्या हो जाता है, किसी किसी जन को जाता है कि हमें रेगुलर बेसिस पे खा लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। Yes, what we can do, we can actually help. As a family, we can help all the mothers. ठीक है ना। और हर यहाँ पे जितने भी बच्चे बात सुन रहे हैं, है ना, जितने भी हस्बैंड्स बात सुन रहे हैं, यू नीड अ स्पेशल अटेंशन, यू नीड टू गिव अ स्पेशल अटेंशन टू योर मदर्स एंड योर वाइफ, बिकॉज वो आप, मैंने बोला ना, एवरी मदर इज अ बैकबोन ऑफ द फैमिली, एंड दे डिजर्व एक्स्ट्रा केयर। एक्स्ट्रा केयर व्हाट, एक्स्ट्रा केयर वो खुद से तो करेंगी, लेकिन दे डिजर्व योर सपोर्ट ऑल्सो, एवरीथिंग। ठीक है ना। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट, बहुत ज्यादा जरूरी। ज्यादातर मम्मियां गलतियां क्या करती हैं, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, स्पेशली जो मदर्स होती हैं उनका,
बेसिकली क्या है, दे स्किप देयर मील्स। सुबह नाश्ता क्या करती है, वो नाश्ता का तो टाइम नहीं पीता, सीधे चाय पीते हैं, कुछ रस वगैरह खा लिया, सीधे खाना खाते हैं। तो ये होता है जनरली। अगर मैं 10 लोगों से बात कर रहा हूं तो 6 लोगों का मेरे को ये आता है कि सर हम नाश्ता नहीं करते, वी स्किप द मील्स। या वजन कम करने के चक्कर में हम लोग सिर्फ दिन में 12-1 बजे खाना खाते हैं, शाम को कुछ चाय वगैरह ले लिया, रात को भी खाना नहीं खाते हैं। सो मेरे को जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, मेरे मुझे पूछना है, यार आप तो इतना कम खाना खा रहे हो, और वो बिकॉज कि वो ओवरवेट हो रहे हैं, ओवरवेट की वजह से और भी चीजें हो रही हैं। और कई दफा आप बहुत सारी मदर्स क्या करती हैं, जो सबसे बड़ी गलती जो करती है जो मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाह रहा था, दे ईट लेफ्ट ओवर फूड, है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे तो नहीं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो खाना बच जाता है, तो वेट कम भी करना है पर खाना फेंकना भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मैंने बोला ना, इमोशनल आ जाता है, एंगल आ जाता है, यार मांगा यार खाना क्यों फेंकना है यार, चल चल हम खा लेते हैं, आधा चपाती हम खा लेते हैं। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में चले जाते हैं। और दिस इज फैक्ट कि यू नो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट, और ज्यादातर मम्मियां जितनी भी हैं यहाँ पे, वो उनको नहीं पता कि उनका प्रोटीन एक इंटेक कितना इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ के लिए। ये उनका पूरे दिन भर में प्रोटीन इंटेक ना के बराबर होता है, और उसकी वजह से मसल लॉस हो जाता है, पानी भी नहीं पी पाते। यकीन मानिए, जब मैं मतलब हार्डली 10 में से 1 जन होता होगा या 2 जन होते होंगे जो पानी अपना पूरा करते हैं। कुछ लोग को पानी नहीं पीना होता, और जब पानी नहीं पियेंगे तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपका किडनी पे पड़ता है। बिकॉज अगर आप किडनी को काम ही करने को नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर चाय और शुगरी प्रोसेस स्नैक्स एंड शुगर, फ्रूट्स एंड सैलेड इग्नोर करना पूरी तरह से, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल टाइम नहीं है, हेल्दी फैट्स कुछ मतलब पता ही नहीं है क्या करना। सो हम लोग आपको एक सोल्यूशन देते हैं। सबसे पहली चीज, अब हम सब पहले तो सारी मम्मियां, आपको मैं बोल रहा हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है खुद की अपना ध्यान रखना। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो अपनी मम्मियों से प्यार करते हैं, और हस्बैंड्स को भी हो गए साथ में, इंक्लूडिंग हस्बैंड से आपको दो, अब आपके पास ना एक नहीं दो दो मम्मी हो जाती है। एक आपकी वाइफ ठीक है, एक बल्कि 3 हो जाती है। अगर आपकी सिस्टर है तो वो भी मम्मी है, तो एक आपकी सिस्टर, उनका भी ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल द बॉयज हेयर, और ये कितने लोग बॉयज, हाँ, आप अगर आप सच में बॉय हो ना, तो आपको अपना ध्यान, अपनी मम्मियों का, अपनी बहनों का, अपनी अपनी वाइफ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनका ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। हम उनके, हम क्या बन सकते हैं, उनके कोच बन सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। क्या आपने सुबह उठ के पानी पिया, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपने एक संतुलित आहार खाया, और सबसे पहले आप ये चेक करो कि क्या मेरे उनके नाश्ते में प्रॉपर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्या वो संतुलित आहार ले रहे हैं, क्या वो हर मील में प्रोटीन ले रहे हैं। ऐसे तो नहीं सिर्फ दाल चावल सब्जी खा के काम चला रहे हैं। याद रखिए, यू नीड टू चेक इन एवरी मील, उनका कुछ परसेंट ऑफ प्रोटीन उनके खाने में जाना चाहिए। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, घर का बना हुआ पनीर, बाहर का नहीं, घर का बना हुआ पनीर, ग्रीक योगर्ट, या बाहर का भी लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड कोई पनीर आप लेंगे, तो एक रेपुटेड कंपनी का पनीर आप लेंगे, ठीक है। टोफू, ठीक है ना, सोया चंक्स, एग्स, प्रोटीन शेक्स, आप ऐड करिए, कहीं ना कहीं अपने मील में ऐड करिए। देखिए कि उनके खाने में कलरफुल चीजें वो खा रही है नहीं खा रही है, क्या उनके खाने में वेजिटेबल्स है, क्या वो खाने में सैलेड्स खा रही है, क्या वो दिन में 1 या 2 बार फ्रूट्स की सर्विंग 100-100 ग्राम की ले रही है, क्या उनके खाने में हेल्दी फैट है, कुछ सीड्स एंड नट्स है, ओमेगा 3 जाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, हर लेडी को, हर वुमेन्स को कम से कम 2.5 से 3 लीटर वाटर मिनिमम भी पीना है 12 महीने। ठीक है, 12 महीने। स्पेशल कंडीशन में बोलता हूँ, अगर कोई कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें डॉक्टर ने मना किया है तो वो तब नहीं लेना होता। लेकिन नॉर्मल अगर कोई फिट बंदा है तो उसको 2.5-3 लीटर पानी मिनिमम चाहिए ही चाहिए। बल्कि मैं बोलूंगा ऑन एवरी 20 किलो ऑफ बॉडी वेट 1 लीटर वाटर सबको पीना चाहिए, इंक्लूडिंग mothers and everybody, मतलब every human being need this one. So अब हम लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं। ठीक है ना, हम खुद को पुश करेंगे। सबसे पहले सारी मदर्स, आप खुद को पुश करोगे कि मुझे 7 से 8 घंटा सोने का है, ठीक है ना। और वो नींद जो होनी चाहिए 7 से 8 घंटा, वो रात की नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में सो लेंगे, रात को कम टाइम में। मेरा हस्बैंड तो 1 बजे आता है, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ। ये बहानेबाजी बंद करें, ठीक है ना। थोड़े चैलेंजेस होंगे, आपको बैठना पड़ेगा और आपको डिजाइन करना पड़ेगा अपना दिन।
आपको बैठ के एक प्लान बनाना पड़ेगा, और ये प्लान आप अकेले नहीं बनाओगे, अपने फैमिली के साथ भी। क्योंकि और दूसरे सारे फैमिली मेंबर्स अगर इन्वॉल्व होते हैं ना हेल्थ में, तो चीजें बेटर होना शुरू हो जाती। कम से कम 30 से 40 मिनट की डेली वॉक करना बहुत जरूरी है। आप किसी भी एज में हो, आप आपकी कितना भी वेट, आपको 30 से 40 45 मिनट का डेली मूवमेंट चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मिनिमम। अब वो चाहे आप एक बार में करो, चाहे आप वो 2 बार में करो, चाहे आप वो 3 बार में करो, 15 15 मिनट के 3 राउंड खेलो वो आपके ऊपर है। अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है, तो आप एक्टिव और नॉन एक्टिव स्टेप मिला के 10,000 कदम तक टारगेट ले सकते हो चलने का। बहुत जरूरी है। मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर बहुत जरूरी है। रात का, स्पेशली रात में मैं देखता हूँ बहुत सारी मम्मियां मोबाइल लेके टिंग 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 टिंग, और मैं आपको ये बता दूं, ये मैं अपनी मम्मी को भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो है सुन रही है सेशन में तो रात का स्क्रीन टाइम कम करो, ठीक है ना। लेट नाइट ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। लेट नाइट ईटिंग मतलब, और ये रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सी, सोने से अगर आप 11 बजे सोने का आपका रूटीन है, 3 घंटा पहले आपने कुछ नहीं खाना, 3 घंटा बेच दिया, मतलब 2 ढाई 3 घंटा पहले आप अपना लास्ट मील ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आप 2 घंटा पहले तक भी ले सकते हो, एक 1.5 घंटा पहले तक भी ले सकते हो, सब कभी कभार, रेगुलर नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। सी, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे सब लोग एज अ फैमिली आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। फैमिली सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज फैमिली सपोर्ट की वजह से कुछ कुछ चीजें होना शुरू हो जाती, ठीक है ना। हेल्दी रूटीन बनाना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ केयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 20 मिनट अपने लिए निकालिए अलग से। मुझे मालूम है आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपको, पहले 10 मिनट से 5 मिनट से शुरू करिए, अकेले बैठिए, शांत बैठिए, अपने बारे में थोड़ा सोचिए कि मेरे को क्या और करना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए। बिकॉज अगर आपकी सेहत खराब होगी, सोचो एक दिन फीवर आ गया है, 2 दिन फीवर आ गया, मैं देखता हूँ कुछ कुछ मम्मियां तो फीवर में भी काम करती है, ठीक है ना। तो होता है, हम सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। 15 20 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग वर्क, सुबह सुबह अगर आप उठ जाते हो, अगर सुबह टाइम नहीं है तो सोने से पहले भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, है ना। डीप ब्रीदिंग में कुछ नहीं करना होता, यू कैन फिल योर एयर विद योर लंग्स एंड जस्ट रिलीज ऑल द एयर, है ना। ये 5 10 बार 15 बार आप करो, कुछ नहीं, है ना। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी नींद अच्छी आएगी। जर्नलिंग करना शुरू करिए। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ आप लिखना करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना शुरू करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू करिए, ठीक है ना। जो आप लाइफ में चाहते हो, इफ यू वांट अ हेल्दी बॉडी, राइट इट डाउन, आई एम फिट, आई एम हेल्दी, ठीक है ना। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस मैं आपको दूंगा, आप वो शुरू करिए, कोई बात नहीं। कुछ हैबिट्स एंड सोशल कनेक्शन वापस से डेवलप करिए। बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारे यू नो यू नो हॉबीज थी जो छूट गई कहीं ना कहीं, वापस आइए। कुछ जैसे मैं भी 3 4 दिन पहले किसी से तो बात कर रहा था, उनकी हॉबी थी डांस करना, उनको डांस करना बहुत पसंद था, और फिर वो समय के साथ शादी हुई और वो हुआ पूरा, तो डांस चला गया, कि वो डांस करना ही भूल गए। लेकिन दैट इज अ हॉबी, म्यूजिक सुनना हॉबी नहीं है ना, है ना। सबका अपना अलग अलग हॉबी होती है, सब इंक्लूड फॉर, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे काम छोड़ दो और सिर्फ हॉबी पे लग जाओ, पर कोशिश ये करिए कि हाँ कुछ समय अपने लिए निकालिए। और ना बोलना सीखिए, नो, लर्न टू से नो व्हेन नेसेसरी। यस, सम पीपल, सम मदर्स डोंट से नो, say learn to say no. Self care is not selfishness. Self care, you deserve self care, which is very important. ठीक है। सो कुछ चेकअप्स में आपको बोलूंगा, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देयर आर सम रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो हम लोगों को बोलते हैं, बहुत सारी फीमेल्स को हम हालांकि मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, लेकिन इफ यू वांट आप इसका वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीबीसी, आपका HbA1c, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल, TSH, विटामिन डी, विटामिन B12, LFT KFT, ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई आज की डेट में, सब लोग कराते हैं।
कोशिश करिए विटामिन बी 12 जरूर टेस्ट कराइए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराइए, आपकी बॉडी में ईआरपी जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर दर्शाता है वो जरूर चेक कराइए, ठीक है ना। रेगुलर बेसिस पे अगर आप ओवरवेट हैं, रेगुलर बेसिस पे अपनी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करिए, अपने बोन हेल्थ और कैल्शियम चेक्स करना बहुत जरूरी है। स्पेशली आजकल जो यू नो जो स्पेशली जो वो लोग ओवरवेट हैं उनको ब्रेस्ट सर्वाइकल हेल्थ अवेयरनेस के लिए प्रिवेंटिव चेकअप जरूर करवाने चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ। कुछ लोग बोलते हैं यार टेस्ट नहीं कराना, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तब समझ में आती है ना, टेस्ट कराएंगे ना टेंशन हो जाएगा, कोई बीमारी निकल गई ना तो बड़े पंगे में जाते हैं। मेरे को हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, दोनों चीजें एक साथ आ रही होती है। तो फिर मैं वो बोलता हूँ यार प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले पता चल जाएगा तो इलाज संभव है, लास्ट मोमेंट पता चलेगा कोई हेल्थ के बारे में या बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, तो फिर चीजें हाथ से निकल जाती, जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो लाइफ खराब हो जाती है। और ना सिर्फ फैमिली में एक जना बीमार होता है ना, अगर फैमिली में आपकी मदर बीमार हो गई, कोई भी विमेन बीमार होती है, पूरी फैमिली हिल जाती है। अकेले उसको नहीं भोगना होता, पूरी फैमिली को भोगना होता है। सो सिंपल हेल्थ रूटीन में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो न्यूट्रिशन क्लब रेगुलर आना है। ये जो डेली हम लोग सेशन करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग हर दिन अलग अलग वर्कआउट कराते हैं, हर दिन हेल्थ के बारे में आपको कुछ ना कुछ टॉपिक कवर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये करिए ये करिए ये करिए। और जब आप डेली हमारी बातें सुनोगे तो आप कोशिश करोगे कि हाँ मुझे ये करना है। पूरे दिन का आपको टास्क मिलेगा, आपके साथ एक हेल्थ कोच मिलेगी, आपको जो डेली सिंपल हेल्थ रूटीन बनाने में मदद करेगी, आपकी हैबिट बिल्ड करने में मदद करेगी। और दूसरी चीज, जितने भी फैमिली, मैं आपको बता रहा हूँ, फैमिली अगर आप साथ में हैं, आपके सुन रहे हैं बातें, मुझे मालूम है आपकी मेरी आवाज आपके पूरे घर में गूंज रही है। अगर आप लोग हेडफोन लगा के सुन रहे हैं ना तो प्लीज हेडफोन निकाल दीजिए, मैं अभी फैमिली वालों से भी बात करना बहुत जरूरी है। तो फैमिली, प्लीज हेल्प योर मदर, help your all the women in your house, please help them to make a healthy habit and healthy routine, because they are the backbone। उनका एक रूटीन बनाइए, कोशिश करिए वो रात को टाइम पे सोए। जब रात को टाइम पे सोएंगे तो सुबह टाइम पे रेगुलर उठेंगे, प्रॉपर वो पानी उनको बोले पूछे, ना हमारा काम है पूछने का, उनको टोकना नहीं होता है, पूछना होता है आपने पिया क्या, ठीक है ना। ऐसे पूछिए कि आपने पिया क्या, याद दिलाइए, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं भूल जाते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऐसा नाश्ता करिए जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिले ही मिले नाश्ते में, क्योंकि मिनिमम भी आपके वजन के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए। आपके लंच भी आपको बैलेंस करना जरूरी है, लॉट ऑफ प्रोटीन, लॉट ऑफ फाइबर, लॉट ऑफ हेल्दी फैट। कोशिश करिए 10-15 मिनट आधा घंटा वॉक करिए, स्ट्रेस रिलीफ वॉक आपको मदद करेगा स्ट्रेस रिलीफ करने में। Try to have early, healthy and protein-rich dinner, which could be light actually। ठीक है ना। And definitely sleep on time। So message to every mother, यहाँ पे जितने भी माए हैं, जितने भी माए हैं, जो सब लोगों को ये मैसेज है ना, प्लीज, योर हेल्थ इज योर फैमिली स्ट्रेंथ। आपकी सेहत जो है आपके परिवार की ताकत है। यस, यू डिजर्व एन एक्स्ट्रा केयर, डेफिनेटली। आपको चाहिए ज्यादा एनर्जी, ज्यादा खुशियां, ठीक है ना। और आपको सबसे पहले खुद जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, ठीक है ना। जब आपको वो करता हुआ देखेंगे ना कि ये लगी पड़ी है तो वो आपको आपको पुश करेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, मुझे मालूम है। आपकी फैमिली आपको पुश करती है, आप करो मम्मी, हम आपके साथ हैं, आप करो, यस, क्लॉज करती है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेल्दी मदर इंस्पायर्स जनरेशन, दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। एंड डेफिनेटली अगर आप ओवरवेट है, अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड एवरीबडी, जिनका आज पहला दिन है, जिनका 2-3 दिन हो चुके हैं, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, फॉरगेट आपने पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ, आपने क्या किया, आपने क्या डाइट प्लान फॉलो किया या हुआ नहीं हुआ। ये मदर्स डे से अगले मदर्स डे के लिए आप अपने आप को प्रॉमिस करिए, यार मेरे को अगले मदर्स डे पे ना एकदम फिट होना है, आई वॉन्ट टू बिकेम अ बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सब लोग चैट पे लिखेंगे बेस्ट वर्जन, बेस्ट वी लिखिए, वर्जन बहुत बड़ा हो जाएगा, बेस्ट वी लिखिए। कम ऑन एवरीबॉडी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन आउट देयर जिन्होंने ये सेशन में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने समझा कि क्यों आपकी मदर्स डिजर्व करती है एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा लव। एंड हैप्पी मदर्स टू ऑल ऑफ everybody।
यहाँ पे सबको हैप्पी मदर्स डे मैं इसलिए बोल रहा हूँ। लेट्स बिल्ड अ हैप्पियर एंड हेल्थियर कम्युनिटी टुगेदर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मुझे भी एंजॉय। बोलना है। यस, हाँ मुझे भी बोलिए विश बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब एक दूसरे को यस विश करेंगे। यस 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 यस। ओके सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वंडरफुल मदर्स जो यहाँ पे हैं और जो अभी मम्मियाँ नहीं बनी है, जो बनेंगी आगे फ्यूचर में, उनको भी हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि ये फेज सबकी लाइफ में आता है। और अंशुल ने बहुत कुछ बता दिया, और लेकिन मैं बस ये बोलूंगी कि यस ऑफ कोर्स हम सबको अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी फैमिली का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो अपने लिए टाइम निकालिए, बहुत जरूरी है, सबको अपने बारे में सोचना चाहिए। और अपना सेल्फ केयर, सेल्फिश अगर हो भी रहा है तो सेल्फिश बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फिश बनने में। सेल्फिश बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप देखेंगे ना कि आप अपने लिए केयर करते हैं तो फैमिली भी सपोर्ट करने लगती है, उनको समझ में आ जाता है कि ये इसका रूटीन है और इसको, वो हेल्दी रहेगी तो हम लोग ठीक रहेंगे। तो आप लोगों को अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। और जब आप, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, सॉरी। कुछ वन। तो जब आप हेल्दी रूटीन फॉलो करेंगे तो उससे घर का एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। हमारे फैमिली में जितने भी हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, आपके बच्चे, वो देखते हैं कि मम्मी हेल्दी रूटीन फॉलो करिए, तो वो उनके अंदर भी वो हैबिट्स आती है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया है मैंने अपने बच्चे के अंदर। ठीक है, ये उसको पता है कि क्या जंक है क्या जंक नहीं है, मम्मा मेरे लिए क्या हेल्दी है क्या हेल्दी नहीं है। तो कभी कभी बच्चे भी हम लोग को सिखा देते हैं। तो इट्स सबसे पहले शुरुआत होती है हमसे। ठीक है, तो अपने आप को हेल्दी रखना है, सारी मदर्स को अपना ख्याल रखना है, ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छा फ्यूचर दे सके।